नमस्कार, रियल खबरें में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि मिश्रा। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका में नामांकन का जो दौर है वो खत्म हो चुका है, लेकिन नामांकन के बाद कहीं ना कहीं जो है महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति हो, दोनों पक्षों में जो है असंतुष्ट जो उम्मीदवार हैं वो परेशान हैं और उसको लेकर जो है उन्होंने बागी तेवर अपना लिया है। अगर हम बात करें जो इच्छुक उम्मीदवार हैं तो कोई जो है गाड़ी के पीछे भाग रहा है, कोई रो रहा है और कोई बोल रहा है कि हम 30 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं लेकिन पार्टी ने हमें उम्मीदवारी नहीं दी। और वहीं कहीं ना कहीं सबका ये भी बोलना है कि जो बाहरी उम्मीदवार हैं, जो पैराशूट उम्मीदवार हैं, उनको जो है पार्टियों ने टिकट दिया है और जो स्थानीय उम्मीदवार हैं जिन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की है उनको उम्मीदवारी नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं जितने भी असंतुष्ट जो उम्मीदवार हैं, चाहे पक्ष की बात चाहे विपक्ष की बात हो, सभी में ये जो दौर है वो चल रहा है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी के जो कुछ उम्मीदवार यहाँ पे आए हुए हैं जो असंतुष्ट हैं और उनका बोलना है कि पार्टी ने जो है हमारे साथ अनदेखी की है और हमारे साथ जो है पार्टी ने जो है अनदेखा व्यवहार किया, सौतेला व्यवहार किया है। यहाँ पे जितने भी उम्मीदवार हैं ये सारे बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कहीं ना कहीं ये अणुशक्ति नगर जो विधानसभा है ये वहाँ पर जो है वार्ड नंबर 148 और वार्ड नंबर 144 के जो है उम्मीदवार हैं। और यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गणेश पाटिल जी जो अणुशक्ति विधानसभा से वार्ड नंबर 148 से जो है इच्छुक उम्मीदवार थे, लेकिन आपको भी वहाँ से टिकट नहीं मिला और ये हमारे स्टूडियो में आए हैं अपना जो दर्द है उसे बयां करने के लिए। हम आपसे जानना चाहेंगे आपका दर्द क्या है? हमारा दर्द ऐसा है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ते हैं। अभी हम लोग ओबीसी मोर्चा के तालुका अध्यक्ष हैं, तो हमारी एक मांग थी कि हमें एक टिकट यहाँ से मिलती तो हम चुन के, हमको एक अच्छा मौका मिलता है तो हम इससे ज़्यादा अच्छा काम कर सके। तो इसके लिए पार्टी के कोई लीडर लोगों को हम मिलने गए हैं, तो वहाँ से वो लोग कुछ बात करने का, उनको एक तो पहले उसकी बात करने का ढंग नहीं है। जैसे कि माजी जिलाध्यक्ष राजेश शिरोडकर, इनको तो कार्यकर्ता को तो ऐसे समझते हैं कि गुलाम है हमारे, ये हिसाब से वो ऐसा बात कर रहे थे। तो हम लोग ने ये तय किया कि ये कार्यकर्ता की पार्टी नहीं रहा है, अभी ये नेता लोगों की पार्टी हुई है। इसके लिए हम लोग अभी हमारे अपक्ष फॉर्म भरने के लिए गए थे, तो हम लोग ने बोला कि ये सब खिचड़ी है, तो इसमें हम अपक्ष फॉर्म भी नहीं भरा है। लेकिन हम पार्टी के ऊपर नाराज़ है, लेकिन पार्टी को हम लोग कमल के ऊपर नाराज़ नहीं है। हम लोग ये जो लीडर है जो इनको घूस खाने की आदत पड़ी है, ऐसे लीडर के ऊपर हम लोग नाराज़ हैं। और आशीष शेलार जी को मिलने के गए थे तो वो बोले कि एग्जैक्ट जो हमारा सर्वे रिपोर्ट किया है, हमको ये सर्वे रिपोर्ट क्या है यही मालूम नहीं। सर्वे रिपोर्ट ऑलरेडी क्या है और इनका रिपोर्ट क्या है नेते लोगों का। तो वो अभी हम लोग का अणुशक्ति नगर विधानसभा से है, यहाँ पे सिर्फ अणुशक्ति बीजेपी को सिर्फ एक ही सीट मिला है और बाकी सब सीट ये सिंधी गट को गया है। तो ये कौन सा एग्जैक्ट पोल है या कौन सा सर्वे है बीजेपी का, ये हमें मालूम नहीं है। ये तो देवेंद्र फडणवीस साहब एफडी क्लियर करेंगे तो अच्छा है। कहने का आपका बोलना है कि आप जो है जो पार्टी है उनसे नाराज नहीं है, लेकिन जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनसे नाराज हैं। और वहीं हमारे साथ और एक यहाँ पे इच्छुक उम्मीदवार हैं, इनका नाम है तुकाराम कोहली जी जो वार्ड नंबर 144 से है। ये भी काफ़ी नाराज चल रहे हैं नामांकन के बाद। हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी नाराज़गी की वजह क्या है? हमें नाराज़गी की वजह यह है कि पार्टी का हम निष्ठावान 30 साल से कार्य कर रहे हैं। जिस टाइम से मतलब महाजन साहब ये लोकसभा से खड़े थे तब से हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद में मोदी जी के इसमें और अमित शाह जी के इसमें विश्वकर्मा का पूरा मुंबई का जो लोगों को ये आए थे, अपना विश्वकर्मा योजना लेके आए थे, और विश्वकर्मा योजना में हम लोग ने बहुत सारे लोगों को उसका लाभ दिलाया, लोगों को उसका फ़ायदा हुआ। लेकिन और लोगों को मतलब जो निचड़े जाति के जो ओबीसी के हैं, जो नीचे के वर्ग के हैं, उन लोग के तरफ जाती नहीं है, ऊपर के ऊपर वो ख़त्म हो जाती है। तो उधर जाने के लिए, बेस बनाने के लिए कोई तो प्रतिनिधित्व भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ओबीसी सिर्फ नाम के लिए रखते हैं। आज बीजेपी में आप देखेंगे तो 60 आघाड़ी है, मोर्चा है, लेकिन वो 60 आघाड़ी और मोर्चा में सिर्फ 1 या 2 आघाड़ी को इन्होंने मतलब 1-2 टिकट दे दिया। बाकी मतलब 58 आघाड़ी का इन लोगों ने मतलब अपने विचार में ही नहीं लिया और उसके बारे में कुछ मतलब इन्होंने क्या करना है क्या नहीं, उनकी क्या राय है, इसके बारे में भी नहीं सोचा। कम से कम
60 आगगाड़ी है, 60 आगगाड़ी के क्या बेसिक ही क्या पूरा पक्ष चलाती है, ऐसा नहीं है। पक्ष कौन चलाते हैं? सब कार्यकर्ता मिलके पक्ष चलाते हैं। तो लेकिन इन लोग की सोच ऐसी है कि जो बेसिक है वही पार्टी है। फिर बेसिक है वही पार्टी है तो फिर तुम 60 आगगाड़ी काय को बनाया? 60 आगगाड़ी के लोगों को तुमने काय को इकट्ठा किया और उन लोग को आपने राज दिलाई कि हाँ आप पार्टी का काम करो, पार्टी का काम करने से आपको आगे चुनाव का या कोई भी मतलब पद का ये होएगा। लेकिन देखने में जाएगा तो सिर्फ 1 या 2 या जो वरिष्ठ नेता लोग हैं उनको ही मतलब उसका फ़ायदा हो जाता है। एक तो जो बड़ी कमेटी है वो भी जो नेता लोग के जो है उन लोग को ही जाते हैं। उन लोग को कमेटी जाने के बाद में उन लोग को इलेक्शन का टिकट भी जाता है। मतलब जो सामान्य कार्यकर्ता उसका क्या है? अभी तो ऐसा हो गया पैसा दो टिकट लो, मतलब पैसा देने के बाद में ही टिकट मिलता होगा तो ये कार्यकर्ता मतलब फ़ायदा ही नहीं। हम लोग कार्यकर्ता काम का को करूँ, क्योंकि ऐसा ही पैसा दे के टिकट लेना है, फिर 5 साल के बाद में पैसा दे के ही टिकट लेने का तुमको मतलब कार्यकर्ता को तुमको मतलब ठिकाना है, कार्यकर्ता का पार्टी बोल रहे हैं तो कार्यकर्ता को उसका मतलब न्याय भी मिलना चाहिए, कार्यकर्ता को उसका उपयोग भी होना चाहिए। क्योंकि कार्यकर्ता सिर्फ इन लोग को झंडा बांधने के लिए, शतरंजी उठाने के लिए कार्यकर्ता है क्या? नहीं। आप हर समाज में ठीक है आपका सर्वे है, आप बोलते हैं कि पार्टी सर्वे करती, पार्टी सर्वे करने के बाद में ये तो सिर्फ दिखावा है कि सर्वे करती है, पार्टी ने सर्वे किया, हाँ ये इसको टिकट नहीं देना चाहिए, उसको नहीं टिकट देना चाहिए। फिर जिसको टिकट नहीं देना चाहिए उसको फिर टिकट क्यों दे रहे? उसके वाइफ को टिकट दे रहे, 3 बार उसको मतलब टिकट देने के बाद में भी 3 बार गिर गए। उसके बाद में तुम उसके वाइफ को टिकट दिया, वाइफ आया, उसके बाद में अभी बोलते हैं कि हम उसको ही रिपीट करेंगे जो स्टैंडिंग कॉर्पोरेटर है। तो फिर स्टैंडिंग कॉर्पोरेटर है तो फिर तुम वाइफ को दो ना, दूसरे को काय को दिया? मतलब मियाँ बीबी नहीं तो फिर बच्चे, मतलब उसमें ही पार्टी चलती होगी तो फिर कार्यकर्ता का फ़ायदा क्या है? कार्यकर्ता का कुछ उपयोग ही नहीं। पार्टी को कार्यकर्ता चाहिए होगा तो कार्यकर्ता का भी सोचना चाहिए। सिर्फ आप उसके मियाँ बीबी बच्चे भाईजान अब्बूजान यही देखते हैं आप, और दूसरों को बोलते हैं कि हमारी पार्टी मतलब एक निष्ठा पार्टी है, हमारे पार्टी में एक को एक ही टिकट मिलेगा। मतलब मोदी जी के पास से वो मतलब अपन महाजन साहब से अभी तक मैं आया देखते थे तो एक ही पार्टी का एक ही, वो चाहे कॉर्पोरेटर हो एमएलए हो, ये बच्चे को भी टिकट नहीं देते थे। लेकिन इधर तो अभी एक मतलब एमएलए तो उसके घर के 4 लोगों को टिकट दिए है, एक कॉर्पोरेटर है तो उसके रिश्तेदार को 3 लोग को टिकट दिया। मतलब बाकी कार्यकर्ता क्या करेंगे? बाकी कार्यकर्ता को न्याय मिलने के लिए जो ऊपर के हमारे सम्मानीय पंतप्रधान हैं अमित शाह जी है, इन्होंने इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि इतना हंगामा महाराष्ट्र में क्यों चल रहा है। आप अभी देखे होंगे तो पूरा महाराष्ट्र में टिकट कार्यकर्ता के ऊपर जो जुलूम हो गया है, जो मतलब अत्याचार हो रहा है, कार्यकर्ता को गिनती में नहीं ले रहे। सिर्फ एक गिनती में किसको लेते? जिससे कुछ आए। यानी कहीं ना आपका बोलना है कि पार्टी जो है पूरी तरह से वंशवाद भी काम कर रही है और टिकट उसी को मिल रहा है जो किसी परिवार का सदस्य है या जो कोई बड़ा नेता है उसकी फैमिली को टिकट मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जो है पैसे लेकर जो है टिकट दिए जा रहे हैं। आपका जो है बीजेपी के जो पदाधिकारी है उन पर ये आरोप है। और यहाँ पे हमारे साथ वार्ड नंबर 144 से जो है बीजेपी के इच्छुक उम्मीदवार हैं राजेश घोगले जी। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप भी जो है इच्छुक उम्मीदवार थे, आप क्या बोलना चाहेंगे? आपको उम्मीदवारी नहीं मिली उसको लेकर? मैंने 2 साल होने आया, मैंने शाखा प्रमुख था मैं उबाटा का। 35 साल से पॉलिटिक्स में राजकारण इसमें हूँ। और मुझे कहा गया था प्रवेश करने के टाइम भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार जी थे, रविंद्र चौहान साहब भी थे उधर। तभी मैंने 500 की तादाद में लोगों को लेके और 75 पदाधिकारी लेके प्रवेश किया था मैं उबाटा का। तभी मुझे कहा गया कि आपको यहाँ का महानगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए एक चांस दिया जाएगा। मगर उसके बाद जैसा इलेक्शन लगा तो हम लोग, मैं है ओपन कैटेगरी का, यानी कि मैं मराठा समाज का हूँ, और मुझे
अगर वार्ड अगर रिजर्वेशन पड़ता तो मैं कोई उसको मैं क्लेम भी नहीं करता था और कुछ भी नहीं करता था। तो मैंने जब ओपन वार्ड हो गया तो मैंने क्लेम किया, जो मेरा बायोडाटा था सब रखा, पराग अलोवल जी थे और उनके सामने दिया, बायोडाटा दिया, सब दिया। उसके बाद पार्टी में ऐसा हो गया कि पहला तो हम लोग 6 इच्छुक लोग हैं। उन्होंने आशीष शेलार जी से हम लोग मुलाकात किए, अमित साटम जी से मुलाकात नहीं हो पाई। आशीष शेलार जी से मुलाकात की हम लोग ने कि ऐसा ऐसा है करके हम 6 में से किसी को दे दो सीट। तो उन्होंने बोला कि सर्वे जो होएगा वो सर्वे पे दे। हम लोग अरे एग्री हो गए, यार कौन सा सर्वे? आपने कहा जो देवेंद्र जी कहते हैं कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो सिटिंग मेंबर अगर पकड़ा जाता तो उसकी औरत महानगर पालिका के चुनाव में चुन के आई थी, तो उसको देना चाहिए था सीट अगर देना है तो। और ये कौन सा अन्याय, मतलब इतना अन्याय। मैं तो पार्टी में 2 साल से जुड़ा हुआ, पॉलिटिक्स में मैं 35 साल से, मैं बाला साहब का सैनिक था। मोदी जी का प्रभाव देख के और रविंद्र चौहान साहब के कहने पे मैंने इसमें प्रवेश किया था। और उन्होंने, रविंद्र चौहान साहब ने भी बोला था कि हम कुछ करेंगे आपके लिए। उसके बाद क्या हो गया कि हाँ बोलते लास्ट मोमेंट तक इसको मिलेगी नहीं, बबलू पांचाल को मिलेगी नहीं, बोला टिकट तुम में से किसी को मिलेगी जो जुना कार्यकर्ता है। और हमने सब टीम तैयार किया, फॉर्म भी भरा मेरा फॉर्म मैंने 2-3 लोगों का भरा, उसका पास और मेरा फॉर्म बाद किया गया। वो तो षड्यंत्र है, दुनिया जानती है कि षड्यंत्र किया, मेरा फॉर्म बाद किया गया। मगर मैं ऐसा सक्षम हूँ, मैं गट प्रमुख, उपशाखा प्रमुख और शाखा प्रमुख बन के आया हूँ। मैं ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता हूँ। यानी कहने कि आप पहले शिवसेना उद्धव गुट में थे, शिवसेना उद्धव गुट से आप बीजेपी में आए और आपको आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पे आपको टिकट दिया जाएगा। और दूसरा कहना मेरा ये है कि जब आदमी का इतना बैड रिपोर्ट जाता है और उसका सर्वे में नाम नहीं रहता है, ये सब क्या बोलते हैं ना, एम फैक्टर, यानी कि मनी फैक्टर। हम लोग सामान्य घर से आते हैं, हम लोग सामान्य घर से आके यहाँ तक आए। पार्टी को हम बढ़ाना चाहते हैं, हम लोग पार्टी को दोष नहीं देंगे। इधर के जो लीडर है जिन्होंने ये हैंडल किया है, उनको हम दोष देते हैं कि उनका इसमें गलती है। कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे पार्टी की सीट आए, मगर ऐसे उम्मीदवार देने के बाद लोगों को क्या मुँह से जाएंगे? लोग कहते हैं, लोग उधर के स्थानिक लोग, भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। जब से मैंने बचपन में पटवर्धन स्कूल में मैं पढ़ाई की है, वहाँ मैं आरएसएस खुद ज्वाइंट था 10वीं तक। तो मैं आरएसएस से पहले से ही ज्वाइंट में हूँ। तो उसके बाद मैं शिवसेना में गया और अभी भाजपा में आया, 2 साल हो गया। और मुझे आश्वासन दिया गया था कि मुझे मिलेगा। और मेरा क्लेम ये था कि भाई ओपन वार्ड है, मैं ओपन कैटेगरी का हूँ, तो उन्हें ओबीसी वो आदमी को तुम ओपन में कैसा टिकट देते हो? ये तो अन्याय है ना ओपन वार्ड पे। ये तो मतलब बहुत ही अन्याय है। 4-4 बार उसको टिकट दिए रहे, परिवारवाद नहीं बोल रहे। तो मैं चाहता हूँ पार्टी के जो बड़े वरिष्ठ नेता है उनको मैं विनंती करता हूँ, वीरेंद्र जी को विनंती करता हूँ, हमारे रविंद्र चौहान साहब है उनको विनंती करता हूँ, इस वार्ड को, अनुशक्ति को तो ख़त्म कर दिया। आने वाले विधानसभा में एक ही नगर सेवक को सीट मिला है, कम से कम 3 तो लेना चाहिए था पार्टी ने सीट। सक्षम उम्मीदवार हर वार्ड में सक्षम उम्मीदवार है, क्योंकि अनुशक्ति का मैं नेतृत्व करता हूँ, मुझे मालूम है। इसके लिए इस विधानसभा में कितनी सीटें नगर सेवक की? 6 सीटें। 6 तो 6 में से बीजेपी कितनी मिली है और सहयोगी दलों को कितनी मिली है? बीजेपी को 1 मिली है, बाकी सब शिंदे गुट को मिली है। वाह। तो कहीं ना कहीं आपका बोलना है कि अनुशक्ति विधानसभा में जो है 6 सीटें हैं नगर सेवक की, उसमें से 1 सीट जो है सहयोगी बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली है और जो सहयोगी दल है उसको 5 सीटें मिली है। तो कहीं ना कहीं इनका आपका बोलना है कि इनके साथ अन्याय हुआ। उन्होंने पार्टी के लिए जो है काम किया और वो जो है शिवसेना उद्धव गुट से यहाँ पे आए थे। और वहीं इनका बोलना है कि इन्हें बीजेपी से जो है कोई भी जो है सरोकार नहीं है। इनका बोलना है कि जो यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, पूरा दोष उनका है, क्योंकि यहाँ पे जो है सर्वे हुआ, सर्वे के अनुसार जो है बीजेपी के जो जितने भी यहाँ पे पदाधिकारी जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ अन्याय किया गया। और कहीं ना कहीं इन्होंने मनी फैक्टर का भी इसमें आरोप लगाया है। तो हमारे साथ यहाँ पे और भी बीजेपी के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 144 से खंडू खंडेकर जी हैं। खंडू जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बीजेपी में 17 साल से काम कर रहा हूँ। 2012 तक बीजेपी अच्छी चल रही थी। इसके बाद कुछ लोग नए उबाटे के लोग हमारे यहाँ पे पक्ष में प्रवेश किए। इसके बाद वो बीजेपी नहीं रहा तो उनका खुद का पक्ष बन गया। उनका पीए, वार्ड अध्यक्ष, उनका ये सब नगर सेवक सब उनके सब। तो हम लोग 9 साल से हमको पार्टी का क्या काम चल रहा है
हमारे तालुके में मालूम नहीं पड़ रहा हमको। हम 17 साल से काम कर रहा हूँ मैं, लेकिन अनुसूचित नगर में काम कर रहा था 17 साल से, लेकिन 9 साल से हमको मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या काम हो रहा है। बीजेपी इनको बता रही, वो हमको बता रही नहीं है, तो हम क्या करेंगे। मैं भी इच्छुक था उम्मीदवारी के लिए, लेकिन पार्टी ने मुझे नहीं दिया, इसको ऑफिस को दिया, तो इसके मैं फॉर्म भर चुका हूँ। मैं अभी लोक नेता विनायक मेटे विकास आघाड़ी मैडम, उन्होंने टिकट दी मुझे, ये भी फॉर्म दिया, उनके थ्रू में खड़ा हो गया हूँ। यानी कहने कि आप बीजेपी उम्मीदवार थे, लेकिन आपको पार्टी ने जो है टिकट नहीं दिया, इसलिए आप जो है आपने बगावत किया पार्टी से, और आप जो है दूसरी पार्टी से खड़े हो गए। हाँ, विनायक मेटे सबका, उनकी पत्नी थी डॉक्टर प्रीति ज्योति मेटे, वो मैडम बुलाई मुझे 30 तारीख को, तभी मुझे ये भी फॉर्म दिया। मैं 30 तारीख को भर दिया हूँ। मैं खुल के काम करूँगा ताई का, और अपना जितनी ताकत अपनी लाऊंगा मैं। तो कहने कि आपने जो है पार्टी की नीतियों से नाराज होकर टिकट न मिलने के चलते आपने जो है दूसरी पार्टी की जो टिकट है उस पर जो है आप खड़े हो गए हैं, आप उससे चुनाव लड़ेंगे। तो और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, एक वाक्य मेरा रह गया कहने का, मुझे कि कांग्रेस से ऑफर था, कांग्रेस वंचित आघाड़ी और रासपा का टिकट है 144 का, वो मुझे देने वाले थे। एबी फॉर्म के लिए भी बुलाया गया, मगर मैं कट्टर हिंदू भक्त हूँ, मैं मोदी जी का भक्त हूँ, पहला बाला साहब का था, अभी मोदी जी का भक्त हूँ। इसके लिए मैंने वो नकार दिया कि मैं पार्टी पे जो नेता हैं उनसे मैं नाराज़ हूँ, मगर मैं पार्टी से नाराज़ नहीं हूँ। इसके लिए मैंने वो टिकट लिया नहीं, तो एबी फॉर्म लेके मैं भी भर सकता था, मगर मुझे पार्टी से नाराज़ी नहीं है। मुझे इधर के जो हैंडल करते हैं, जो मुंबई हैंडल करते हैं, उनसे मैं नाराज़ हूँ। तो कहने के देखिए बीजेपी के बारे में बात करते हैं कि पार्टी विद डिफरेंस, बीजेपी जो है पार्टी विद डिफरेंस है। यहाँ पे जो है पार्टी का जो आदेश होता है वही कार्यकर्ता करते हैं, लेकिन आपका बोलना है कि मैं पार्टी से नाराज़ नहीं हूँ, जो स्थानीय नेता है मैं उनसे नाराज़ हूँ। और कहने के जो अपनी बात जो है ये मीडिया के माध्यम से जो वरिष्ठ नेता हैं उन तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि मुझे पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं, लेकिन जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं उनके जो कामकाज का तरीका है उससे इन्हें नाराज़गी है। और ये हमारे चैनल के जरिए जो है अपनी आवाज़ जो है जो वरिष्ठ नेता है उन तक पहुँचाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ वार्ड नंबर 144 से जो है राजेंद्र नारोजी जी जो हैं, आप भी इच्छुक उम्मीदवार थे। तो नारोजी जी, आप बताइए कि आप क्यों असंतुष्ट हैं और आप क्या बोलना चाहेंगे। कार्यकर्ताओं को नो वैल्यू है अभी, जो बोलेंगे धन शक्ति और जनशक्ति, धन को ज़्यादा वैल्यू है, जनशक्ति को कुछ भी वैल्यू नहीं है। कार्यकर्ता की वैल्यू जीरो हो गई है अभी। उनको खाली काम करने के लिए आदमी लोग चाहिए, काम करने के लिए नहीं चाहिए। खाली उनके लिए काम करो, हमारा झंडा उठाओ, बस उतना ही काम करो। हम लोग दूसरा काम मत करो हमारा। और टाइम आएगा तो 5 साल के बाद, मैं 2 साल में अभी पहले भी 25 साल में भी शिवसेना में था उबाडागढ़ में, उसके बाद में 2 साल में इधर आए लोग। तो हमको भी थोड़ा चांस देना मांगता है कि नहीं, दूसरे लोगों को चांस दे, जूने उनको भी दो ना थोड़ा। बाप बेटे 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 सब इधर ही घूमते रहेंगे क्या? उस कार्यकर्ताओं की वैल्यू जीरो है ना, फिर क्या फ़ायदा? ये हमारी नाराजगी, दूसरा तो कहने की आपकी नाराजगी है। आपका बोलना है कि हम 25 साल जो है शिवसेना उद्योग गुट के लिए काम किए, फिर 2 साल से हम बीजेपी में आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जो कार्यकर्ता है वो उनकी जो है वैल्यू जीरो है। और कहीं ना कहीं हमें जो है सिर्फ झंडा उठाने के लिए जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पे 144 से जो है और एक असंतुष्ट उम्मीदवार है जो कि इच्छुक थे चुनाव का पर्चा भरने के लिए, उनका नाम है संतोष मिटकर जी। संतोष जी, आप बताएं आपकी नाराजगी की वजह क्या है पार्टी से? सब हमारे जिन्होंने अभी जो सब ने मुलाकात दी है वो सब नाराज है। जो इच्छुक थे उनको पार्टी ने विश्वास में नहीं लिया। जब हम वरिष्ठ के पास गए, वरिष्ठ ने हम लोग को कुछ जगह पे नहीं, कुत्ते सर के हम लोग को भूमिका दी, दरवाजे भगा दिया हम लोग को। इसलिए हम लोग बोला कि समाज सेवा हम लोग कर रहे इतने साल से, लोगों को हम लोग के ऊपर प्यार है, तो हम लोग उधर खड़े रहते थे, चुन के आते थे और लोगों की सेवा करते थे। पार्टी का नाम बड़ा होता था, लेकिन उन्होंने पार्टी ने हम लोग के ऊपर कुछ ख्याल किया नहीं। मिलने गया तो हम लोग को भगाया वहाँ से कि एक सामान्य कार्यकर्ता है, इसलिए हमको पार्टी ने हम लोग को पद भी दिया है, लेकिन वो पद का कुछ वैल्यू भी उधर नहीं है। ऐसा बीजेपी में चल रहा है। हम लोग मोदी के हिसाब से जो कार्य के पद्धति के हम लोग खुश हुए, इसलिए हम शिवसेना से उन लोग के दिए। लेकिन जो उन लोग का जो रिवाज है बड़े लोग का, उन लोग का पार्टी का जो हम लोग को वैल्यू देते नहीं, इसलिए हम लोग नाराज है। वो जो बड़ा गैप गिरा है अनुशक्ति में, वो भरना बहुत मुश्किल है। जो अतिष्ठ है उनको आपको लेना है विश्वास में, तो आप आगे बढ़ेंगे। कहने के आपका बोलना है कि ये शिवसेना उद्धव गुट से बीजेपी में आए थे, लेकिन यहाँ बीजेपी में आने का
के बाद इनके साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इनके साथ जो है पार्टी अनदेखी कर रही है और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो इन्हें तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे जितने भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये 144 से जो उम्मीदवार हैं और यहाँ पे एक जो है दूसरे वार्ड से हैं, ये सब आप सभी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और आप सभी जो है पार्टी से असंतुष्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अणुशक्ति नगर जो विधानसभा है उसमें 6 सीटें हैं नगर सेवक की, उसमें से जो 5 सीटें हैं वो शिवसेना सिंधे गुट के खाते में गई हैं और जो 1 सीट जो है वो बीजेपी खाते में गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के अलावा जो है जो गठबंधन यहाँ पे, अगर हम पक्ष और विपक्ष की बात करें तो जो महाविकास अघाड़ी जो है उसमें भी कमोबेश यही हालत है। लेकिन हम महायुति की बात करें तो महायुति में जो है 3 पार्टियां यहाँ पे अजीत गुट है, अजीत गुट जो है जो अकेले चुनाव लड़ रही है और कहीं ना कहीं जो है शिवसेना सिंधे गुट और बीजेपी के बीच जो है गठबंधन हुआ है और उसमें 90 सीटों पर जो है शिवसेना सिंधे गुट जो चुनाव लड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 44 महीने के बाद चुनाव हो रहे हैं और 2017 में जब चुनाव हुए तो 17 में जो है बीजेपी अकेले वहाँ पे चुनाव में खड़ी थी और उसमें बीजेपी को जो है 82 सीटें मिली थी और शिवसेना उद्धव गुट को 84 सीटें मिली थी। तो उस समय बीजेपी अपने दम पे खड़ी थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो महायुति में 3 पार्टियां हैं और इसमें जो है सीटों का बंटवारा हुआ है और सीटों के बंटवारे के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पक्ष विपक्ष की बात करें तो दोनों पार्टियों में कमी बेश यही हालत है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो असंतोष है इस समय बीजेपी में अणुशक्ति नगर में देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है जितने भी जो बीजेपी कार्यकर्ता आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इच्छुक उम्मीदवार यहाँ पे आए हुए हैं और सभी नाराज हैं और सभी का यही बोलना है कि यहाँ पर अणुशक्ति नगर में जो है जितने भी जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके अनदेखी की गई है और सहयोगी दल जो है शिवसेना सिंधे गुट को जो है 6 सीटों में से एक मतलब जो 5 सीटें हैं उनको दी गई है और हमें सीट जो है 1 सीट दी गई है। कहीं ना कहीं हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया है और जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, उन्होंने जो है हमारी अनदेखी की है और कहीं ना कहीं जो है ये अपनी बात जो है हमारे माध्यम से जो वरिष्ठ नेता है जो पार्टी के उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपका बोलना है कि हमें जो मोदी जी है जो उनकी जो नीतियाँ उनको देखकर हम पार्टी में हैं और उनको देखकर हम पार्टी में काम करते हैं और उनको देखकर यहाँ पे देखिए शिवसेना उद्धव गुट से जो लगाए हैं यहाँ पे बीजेपी, उनका बोलना है कि हम बीजेपी में जो मोदी जी की नीतियाँ हैं और जो बीजेपी काम है उनको देखकर हम यहाँ पे आए हैं। लेकिन जो स्थानीय नेता हैं वो बीजेपी का जो है अणुशक्ति नगर में जो है बंटाढार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जिसके चलते जो है हमें यहाँ पर जितने भी बीजेपी के जो नेता हैं उनको यहाँ पर टिकट नहीं मिला है और जो 6 सीट जो है उसमें से जो 5 सीटें जो है शिवसेना सिंधे गुट के खाते में गई है। कहीं कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है असंतुष्ट उम्मीदवार इन्होंने अपनी बात रखी है। और सबसे बड़ी बात हम जानना चाहेंगे आप सभी लोगों से कि बीजेपी में 3 पार्टियां हैं और बीजेपी के एक हम कह सकते हैं मजबूरी भी है और कहीं ना कहीं जो है जो सिंधे गुट है सिंधे गुट जो है शिवसेना से अलग हो गया ही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो मजबूरी भी है कि शिवसेना सिंधे गुट को के लोगों को टिकट देना, अगर वो टिकट नहीं देते हैं उनको टिकट बंटवारे में तो कहीं ना कहीं जो है एक गलत संदेश जाएगा और इसका खामियाजा जो है बीजेपी को ही भुगतना पड़ेगा। तो अब सीट एक है लेकिन हर वार्ड में जो उम्मीदवार है सभी लोग मांग रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? ठीक है ना, उसमें क्या है, शिंदे गुट को आपको पकड़ के रखना है, शिंदे ग्रुप के साथ में आपको रहना है, ठीक है ना। तो हर विधानसभा में जो सीट का बंटवारा कर रहे हो तो उसमें भी आप देखो ना कि अणुशक्ति में ही मतलब सौतेला इतना 1 सीट जिधर 3 सीट का ये था उधर 1 सीट आप अणुशक्ति विधानसभा में दे रहे हो और 5 सीट आप शिंदे गुट को दे रहे। तो मतलब अणुशक्ति विधानसभा मतलब उधर के कार्यकर्ता और उधर के जो पार्टी के जो निष्ठावंत है वो क्या करें, मतलब आप पूरे विधानसभा में 6 में से 1 सीट सिर्फ आप बीजेपी को दे रहे हैं। तो हमने पहले भी आपसे बात की और आपने पहले भी यही बात बताई थी। तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की अनदेखी की गई है और उनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया और सारी सीटें जो है देखा जाए तो 1 सीट को छोड़ के जो शिवसेना सिंधे गुट को दी गई है। आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या है देखो, क्योंकि ये बीजेपी की कहीं ना कहीं मजबूरी है और जो गठबंधन उनकी मजबूरी भी है, किसी एक को टिकट दे सकते हैं। मैं समझता हूँ मजबूरी इसलिए हो गई है कि दोनों भाई एक हो गए, इसके लिए ज़्यादा मजबूरी हो गई है, मैं भी मानता हूँ क्योंकि मैं भी 35 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। तो मेरा कहना क्या है, अगर 6 सीटें हैं तो 2 सीटें लो कम से कम। अपना अणुशक्ति में 2029 में जो विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो उसमें क्या होगा, आज एक जो सीट लिया है वो भी बड़ी मुश्किल काम है। जिनको सीट दिया है इंटरनल सर्वे करो, लोगों से जाके बात करो, वो तो माइनस में सीट, जो दिया हुआ सीट माइनस में है। जो प्रबल दावेदार थे लोगों को ए बी फॉर्म लेने बुलाते हैं और रखड़ा के रखते हैं और सवेरे दूसरे को फॉर्म दिया जाता है। ये कौन सी नीति है? एक तो सबसे पहली बात तो जो इधर के जो लीडर्स लोग हैं
उन्होंने जितने इच्छुक लोग थे, ये कौन सा मतलब ये चालू है मुझे पता नहीं, कि उनको बुला के बताना चाहिए था कि भाई मैं इनको दे रहा हूँ सीट, आप लोग सब इनको सहयोग करो। इधर तो कुछ किसी को कुछ पूछता नहीं, मतलब सब हवा में, कार्यकर्ताओं को कोई वैल्यू नहीं, मतलब जीरो वैल्यू, खाली करते खाली झंडा उठाओ, सतरंजी उठाओ। नहीं, आपने कहा कि यहाँ पे जो है कार्यकर्ताओं को कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ झंडा उठाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है, अक्सर देखा जाता है कि जब अगर हम बात करें, अगर गठबंधन में 2 से 3 पार्टियां होती हैं तो कहने के टिकट बंटवारे में जो है ये दिक्कतें देखी गई हैं। और उसके बाद जो है, अगर हम बात करें, ये जो स्थानीय लेवल का चुनाव है, ये जो नगर सेवक का चुनाव होता है, कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है और ये पार्टी संगठन का चुनाव, इसी से पार्टी बनती है, इसी से नेता जो है बनते हैं और नेता जो है नीचे से ऊपर जाते हैं। कहीं ना कहीं संगठन है, अगर संगठन मजबूत नहीं होगा तो पार्टी जो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो कहीं ना कहीं जो है निचले स्तर पे जो है, अगर हम बीएमसी चुनाव की बात करें तो ये जो संगठन है, जो स्थानीय लेवल के नेता हैं, इनका वही आरोप है कि इनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। लेकिन अब दिक्कत यही है कि इसमें जो है गठबंधन में जो है 2 से 3 पार्टियां हैं। अब टिकट बंटवारे में जो है टिकट कटना जो है वो आम बात है, ऐसा आमतौर पर हर चुनाव में देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है अणुशक्ति नगर की, उनका बोलना है कि ठीक है यहाँ पे 6 सीटें थी यहाँ पे नगर सेवक की, लेकिन कम से कम जो है बीजेपी के कम से कम 2 से 3 लोगों को तो टिकट दे सकते थे, लेकिन 6 सीटों में से जो है सिर्फ 1 सीट जो है बीजेपी को दी गई, लेकिन जो 5 सीटें हैं वो शिवसेना सिंधे गुट को दी गई। और यही जो है इनकी आप सब की जो नाराजगी है, ये उसकी मुख्य वजह है। नाराजगी मतलब हमारा आरोप है कि यहाँ पे हमारी बीजेपी की सीट, ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बेचा है शिंदे गट को, ये हमारा ठाम आरोप है। और ये सब इसमें मालूम पड़ता है कि 6 में से 1 मिल रहा है, तो बाकी के 2 लेने के लिए क्या हुआ था इनको, कि बाकी कार्यकर्ता नाराज नहीं होता था। तो ये हमारा पूरा आरोप है कि हमारी सीट बेचे गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग का आरोप है कि हमें जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो ऊपरी स्तर के नेता, उनसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो स्थानीय लेवल के नेता हैं और जो मुंबई के जो नेता हैं, उन पर आपका आरोप है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है सीट बेची गई है और यहाँ पे लेन देन हुआ है और कहीं ना कहीं इसमें पैसों का खेल हुआ है, इसमें मनी का खेल हुआ है। हम आपसे आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि अब तो जो है 30 तारीख आखिरी दिन था, अब जो है उसके बाद 1-2 दिन जो है नाम जो है वापस लिया जाएगा और 3 तारीख को जो है घोषणा होगी कि फाइनल उम्मीदवार कौन होगा। तो अब इस बीच में क्या और भी कुछ उम्मीद बाकी है बीजेपी के लिए आपके अणुशक्ति नगर में? अभी सबसे पहला तो सीट का तो बंटवारा हो चुका है। अभी पार्टी लेवल वाले जो है लोग, जो मुंबई का नेतृत्व करते हैं सब लोग, वो तो कहेंगे कि अभी जाने दो, मैंने दिया हुआ है, मगर हमारा पूरा अणुशक्ति पे फोकस है। मैं अणुशक्ति का कार्यकर्ता हूँ जुनाव, 35 साल से मैं शिवसेना में काम किया, 33 साल 2 साल से इधर काम कर रहा हूँ। मैं प्रमोद महाजन जी, शरद भाऊ आचार्य, अमरनाथ पाटिल साहब के तभी काम किया हूँ। मेरा कहना था क्या, हम भाजपा अकेला भी लड़ते थे तो हम 100 क्या 100 पार कर लेते थे। आज ऐसा हो गया है कि सीट शेयरिंग की वजह से वो इसको गिराएगा, वो उसको गिराएगा, ऐसा होगा। ऐसा इतना इजी लड़ाई रहा नहीं अभी। लोगों को लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, पावर है, मनी है, ऐसा रहा नहीं। तुम लोग कार्यकर्ता जो ग्राउंड लेवल को, उनको ही आप नाराज़ कर रहे हो। मतलब आपका जो सर्वे है या सर्वे किया गया हुआ है वो सब बिके हुए हैं। मैं तो बोलता हूँ गलत सर्वे किया है, जबकि हम लोगों को बोला जाता है कि आप में से 6 में से एक को मिलेगा टिकट। ये भी फॉर्म के लिए फ़ोन किया जाता है, बाद में दूसरे को सवेरे दी जाती है सीट। ये अन्याय नहीं तो क्या है? हमने हमारा पार्टी छोड़ के, इतने साल का करियर छोड़ के हमने इधर प्रवेश किया, उस पर तो अन्याय हो गया ना हमारे ऊपर। इधर भी अन्याय हुआ, उधर भी हमारे को ए बी फॉर्म निकाल के 2012 यही उम्मीदवार था, ए बी फॉर्म मुझे मिला था। और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जैसे कि अभी भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, तभी मैं शिवसेना का था। मेरे को उद्धव जी ने बुलाया और मैंने मेरा फॉर्म वापस लिया। 2012 में मैं वही फॉर्म लेके मैंने वापस लिया हुआ आदमी हूँ, और यही था बबलू पंचाल। और अभी भी वही है, अभी भी हमको ए बी फॉर्म मिलने वाला था। तो लास्ट मोमेंट में क्या घास, मतलब क्या हो गया क्या मालूम। ये एम फैक्टर है, मनी फैक्टर। और कहा जाता है कि परिवारवाद नहीं है, ये नहीं है। अरे आप कार्यकर्ते को दो, मैं किधर बोल रहा हूँ मुझे दो। 6 में से किसको दो ना, हम उसको चुन के लाते थे। हम कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल का है। आज हमने इतना साल 33 साल शिवसेना में काम करके आपके कहने पे हम लोग इधर प्रवेश किया, वो भी भारी संख्या में लेके। उस अन्याय है ना। और जो मंडल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है नीरज उबारे जी,
समझ में है ना। उन्होंने तो वो ग्रुप में से भी निकाल दिया। अरे ये कौन सा है, मतलब हम हमारी ताकत हम ये टाइम बताने वाले हैं क्या है। हम पार्टी से नाराज़ नहीं है, पार्टी का हम लोग काम करते हैं, हम लोग भाजपा से है। मैं बोलता हूँ मैंने 3 जनों का फॉर्म भरा, वो ओके हो गया। मेरा फॉर्म मतलब रिजेक्ट किया गया, वो षड्यंत्र किया है लोग ने, षड्यंत्र, क्योंकि मैं इधर स्ट्रांग उम्मीदवार था, ये दुनिया जानती है, क्योंकि मैं शाखा प्रमुख रहा था, मैं ग्राउंड तक काम करता हूँ। अभी मेरी क्या ताकत है मैं दिखाऊंगा, क्योंकि दिखाने का टाइम आ गया है। मैं पार्टी से विनती करता हूँ, आज भी कुछ हो सकता है तो उसको बोलो, ये 6 जन में से किसी को दे दो, क्योंकि 4 लोगों ने भरा हुआ है फॉर्म। ऐसा नहीं है मेरा रिजेक्ट हुआ वांदा नहीं, बाकी 3 लोगों ने भरा है, उसमें से किसी को उम्मीदवार दो। मेरा कोई मतलब नहीं कि मुझे ही दो करके। पार्टी का झंडा उठाने अभी भी तैयार है, और कल भी था, और आज भी है, और परसों भी रहेगा। मगर ये सब पैसे का ये चालू है, छोटे कार्यकर्ता को कोई पूछता नहीं है। हमको प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस, और ऐसा भी नहीं 500 लोग लेके गया मैं, और 70-75 पदाधिकारी लेके गया उबाटा के सब। आज भी वो हमको कान खाते, अरे ये क्या हो गया, मतलब मैंने गलत पैर उठा लिया ना। आशीष शेलार जी ने खुद कहा था मुझे, जब मुंबई अध्यक्ष थे, कि आपको टिकट दिया जाएगा। यानी जब चुनाव होगा तो चुनाव के वक्त 15 तारीख को आप लोग अपनी ताकत दिखाएंगे पार्टी के खिलाफ, आपका ये बोलना है? बिल्कुल दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी में कोई कीमत ही नहीं दे रहा है हम लोग को, कोई पूछ रहा नहीं है। उनको लगता है कि हम लोग जीत जाएंगे। ठीक है ना, घोड़ा मैदान तो नज़दीक है, घोड़ा मैदान नज़दीक है, देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं है। अभी तक किसी का फ़ोन हम लोग को आया हुआ नहीं है, जितने 6 इच्छुक थे ना, किसी को फ़ोन आया नहीं। दूसरी पार्टी है हम लोग को कांटेक्ट कर रही है, हम लोग ने बोला नहीं, हम लोग का पार्टी का और कभी कोई आदेश हमको आया नहीं है। जैसे आमतौर पर दिखा था कि चुनाव में जब उम्मीदवार असंतुष्ट होते हैं और बागी तौर अपनाते हैं, तो पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के जो है पदाधिकारी वो आते हैं, असंतुष्ट लोगों से बात करते हैं, उनकी जो नाराज़गी उसको दूर करते हैं। तो आपका बोलना है अब तक आपका किसी का फ़ोन नहीं आया, लेकिन अगर कोई आता है, आपसे बात करता है, आपको समझाता है और आपकी बातें सुनता है, तब आपकी नाराज़गी दूर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, मगर हम लोग सामने सामने हमारी बात होगी तो होगी। मगर इनको किसी जो छोटा कार्यकर्ता की कोई कीमत नहीं, कोई मतलब वजूद नहीं बचा है। उनको लगता है कि अभी सब हमारे पास है, हम सब कुछ भी कर सकते हैं, तो ये ऐसा चालू है पार्टी में। यानी पार्टी और कॉन्फिडेंस में है? बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में है, और उनको लगता है कि हम लोग जीत गए। तो जो कार्यकर्ता आप देख रहे हैं टीवी पे, कोई पेट्रोल डाल रहा है, कोई रो रहा है, कोई एसिड डाल रहा है, ये पूरा महाराष्ट्र का है। जो 29 महानगर पालिका चुनाव हर इसमें है। मुझे लगता है एक टिकट लेके अणुशक्ति नगर का जो आमदार बनने वाला था हमारे भाजपा का, उन्होंने माइनस में ला दिया। आज अगर 2 या 3 सीट लेते थे, बहुत प्रबल दावेदार बहुत है, ग्राउंड लेवल के लोग हैं। कहने का आपका बोलना है कि अगर हमें 2 से 3 सीट भी मिल जाती है यहाँ पे तो हम संतुष्ट हो जाते, हम जो है जो हमारी नाराजगी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ बीजेपी को 1 सीट दी गई और बाकी सीटें जो है शिवसेना शिंदे गुट को दी गई। लेकिन वहीं एक बात ये भी सामने आती है कि जब स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, नगर पंचायत नगर पालिका जो है बाकी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, तो वहाँ पर कमोबेश यही स्थिति थी। वहाँ भी देखा गया था कि वहाँ पे इसी तरह से जो है टिकट बंटवारे को लेकर लोग असंतुष्ट हुए थे, और जो है पक्ष विपक्ष की जो पार्टियां हैं और जो गठबंधन की पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं वो अकेले चुनाव लड़ी, कहीं पे जो गठबंधन हुआ, वहाँ पे भी हालात कमोबेश ऐसे ही थे। लेकिन उसके बाद भी जो है बीजेपी और जो शिंदे गुट और अजित गुट है जो बम्पर वोटों से जीत के आई, और कहीं ना कहीं अगर दिखाया तो जो विपक्ष भी है कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई देता है इस पूरे चुनाव में। तो क्या यहाँ पे भी हालात वैसे ही हो सकते हैं? आप लोग बोल रहे हैं कि ठीक है आप जो है असंतुष्ट हैं पार्टी से और अपनी ताकत दिखाएंगे, लेकिन स्थानीय जो निकाय चुनाव उसमें भी यही हुआ था। वहाँ पे भी बाकी लोग खड़े हुए थे, वहाँ भी लोग असंतुष्ट थे और लोगों ने अपनी बात रखी थी, लोग नाराज हुए थे। लेकिन वहाँ पे जो है बीजेपी को जो है बम्पर सफलता मिली, अच्छी सफलता मिली। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हालात ऐसे हो सकते हैं फिर? ये मुंबई का इलेक्शन है, ये ग्राम पंचायत समिति का इलेक्शन नहीं है कि उधर जो वोटर्स जो बेस रहता है वो छोटा छोटा पॉकेट रहता है। इधर महानगर पालिका का चुनाव जो है मुंबई का, हर जात का लोग है इधर, समझ में ना, क्या हर जात का लोग है। और इधर का जो स्थानिक लेवल पे जो काम करेगा, आज चुन के आप आया है बोलते हैं कि ज़्यादा बम्पर मात्रा से, वो काम के वजह से आया है, उसमें मैं एक्सेप्ट करता हूँ। काम है, मोदी जी को लोग मानते हैं, देवेंद्र जी को मानते हैं, हमारे रविंद्र चौहान साहब को मानते हैं, काम के बेसिस पे सब आया हुआ है। आज
जब महानगर पालिका का चुनाव है, जो आप बोलते हो कार्यकर्ता का चुनाव है, जो लोग 30-30 साल 20-20 साल इस पार्टी में काम कर रहे हैं, उनको तो आप बाजू में रख के ये काम हो रहा है ना। वो क्या अभी नेता लोग के घर वाले को 4-4 लोगों को सीट दिया है। ठीक है, आपने जो कहा ये तो सारी बातें हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी बातें हैं हम अपने माध्यम से जो है जो 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 आपने कहा है मतलब जो वरिष्ठ नेता है पार्टी के, जो ऊपर के जो पदाधिकारी उसको देखेंगे समझेंगे। और अभी भी जो समय है 3 तारीख को जो है फाइनल जो है लिस्ट आएगी उम्मीदवारों की, और उसके बीच में भी जो है पर्चा वापस देने का समय है। उसमें देखिए शायद अनुशक्ति नगर जो विधानसभा है और यहाँ पे जो है जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनके साथ जो है कहीं ना कहीं जो है न्याय हो सकता है। तो कहीं ना कहीं लास्ट एक बात कहना चाहता हूँ मैं, हम लोग पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम पार्टी के साथ है। मगर जो अन्याय हो रहा है तो हम तो शिवसैनिक ही था, हमको अन्याय के खिलाफ बात करने की आदत है और बात करते रहेंगे। क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ जो है हमारे 6 लोग से कुछ बातचीत करते नहीं, तो हमको भी कुछ ना कुछ इस पर ये करना पड़ेगा। क्योंकि उनको अगर लगता होएगा कि इधर से अगर वो चुन के ही आएगा इतना ओवर कॉन्फिडेंस में, तो उनकी मर्जी। हम पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम व्यक्ति के खिलाफ है। जो उम्मीदवार दिया गया वो पूरे गलत उम्मीदवार है। वो लोगों का आप उधर जाके सर्वे करो, आप लोग क्या सर्वे किया भगवान जाने किसने किया। ये सर्वे में उसका नाम ही नहीं आ सकता, इतना हम लोग बता सकते हैं। और 6 लोग जब इच्छुक लोग आपको आके बताते हैं कि भाई 6 में से 1 को सीट दे दो, ठीक है, सीट दिया या देने से पहले कुछ बात तो होना चाहिए कि भाई हमने अभी इसको फाइनल किया, आप सब लोग सहयोग करके इसको जीत के लाओ, पार्टी का सवाल है। ऐसा कुछ आज तक हुआ नहीं, इतने दिन में हुआ नहीं। आगे चल के होएगा तो उसके ऊपर हम लोग सोचेंगे। अगर नहीं होता है तो हर रास्ते खुले हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का बोलना है कि पार्टी इस पर ध्यान दे और हर रास्ते खुले हुए हैं। अगर हम बात करें तो स्थानीय निकाय चुनाव में वहाँ पे भी कुछ ना कुछ जो है माहौल इसी तरह के थे। वहाँ पे भी जो है असंतुष्ट जो उम्मीदवार है वो सामने आए थे, लेकिन वहाँ पे भी पार्टी को जो है बम्पर जीत मिली। लेकिन अगर हम बात करें मुंबई बीएमसी की, तो मुंबई बीएमसी जो है देश की सबसे धनी महानगर पालिका है और कहीं ना कहीं पूरे भारत सहित पूरे महाराष्ट्र की निगाह इस सीट पर है, क्योंकि इसका जो बजट है ये कहीं ना कहीं वार्षिक बजट जो है 75,000 करोड़ रुपए का इसका वार्षिक बजट है। कहीं ना कहीं अगर पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो उनके 4-5 राज्यों से ज़्यादा बजट जो है बीएमसी का है। कहीं ना कहीं जो स्थानीय निकाय चुनाव है और उसके मुकाबले जो है ये जो मुंबई बीएमसी की बात करें तो इसका जो है चुनाव का पैटर्न अलग है यहाँ पर। और यहाँ पर सामने जो है मुकाबला खड़ा होने लगा, क्योंकि यहाँ पे शिवसेना उद्धव गुट है और जो राज है दोनों भाई सामने आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं उसको देखते हुए यहाँ पर अनुशक्ति नगर विधानसभा के यहाँ जितने भी जो है इच्छुक उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हैं, उनका बोलना है कि जो वरिष्ठ नेता है वो ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय लेवल पर जो है नेताओं ने बीजेपी की अनदेखी की है। और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 6 जो सीटें थी यहाँ पे नगर सेवक की, उसमें से जो है सिर्फ बीजेपी को 1 सीट मिली है और बाकी सीटें जो है सिंधे गुट को मिली है। तो कहीं ना कहीं इनका बोलना है कि अगर पार्टी इस पर ध्यान नहीं देती है तो अनुशक्ति नगर में जो है बीजेपी का जो संगठन है वो खत्म हो सकता है और यहाँ पर इसका खामियाजा जो है जो आने वाला जो चुनाव है उसमें हो सकता है। और उन्होंने आप लोगों ने संकेत भी दिया है कि 15 तारीख को आने वाले चुनाव में जो है बीजेपी के जितने भी जो यहाँ पर जो भी उम्मीदवार खड़े हैं यहाँ पे शिवसेना सिंधे गुट के जहाँ पे बीजेपी को अनदेखी की गई है, तो इसका खामियाजा जो यहाँ पे बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। कैमरामैन सभी के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, रियल खबरें, मुंबई।